अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने फॉरेस्ट को काटते हुए देखा होगा, तो फॉरेस्ट के काटने को ही डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला काज है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। फॉरेस्ट को काटकर वहाँ डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं। सेकंड काज है अर्बनाइजेशन। बिल्डिंग्स, रोड वगैरह बनाने के लिए भी फॉरेस्ट काटे जाते हैं। थर्ड काज इज फायरवुड, तो लकड़ियाँ हासिल करने के लिए भी फॉरेस्ट को काटे जाते हैं। लकड़ियों से डिफरेंट फर्नीचर बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाते हैं। कुछ एरियाज में लकड़ियाँ जलाकर खाना भी बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन होते हैं। अगर ज़मीन के किसी हिस्से में कोई प्लांट्स ना हो और जब बारिश होती है तो मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर समंदर में दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी समंदर में शामिल हो जाते हैं और समंदर भी मिट्टी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं। दूसरी बात यह है, मिट्टी डैम में भी दाखिल होते हैं और डैम में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाते हैं। प्लांट के लीव से पानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और क्लाउड की वजह से रेन होती है। अगर प्लांट्स ना हो तो क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी और अल्टीमेटली बारिश भी कम हो जाएगी। फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो इनका हैबिटेट भी तबाह हो जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और कुछ स्पीशीज़ तादाद में कम हो जाते हैं। ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ट्री एक नेचुरल फिल्टर है, ये पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जब फॉरेस्ट को काटते हैं तो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं और ज़मीन भी गर्म हो जाती है और आलूदगी भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर हंटिंग। ज़्यादा शिकार करने को अवर हंटिंग कहा जाता है। ज़्यादा शिकार करने से स्पीशीज़ या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं, जैसा कि व्हेल, एबेक्स और मार्खोर है, इनकी तादाद में कमी आ रही है।